2018 में जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे उसमें जो है मेरी ड्यूल नेशनलिटी को शायद यहाँ के कानून नहीं मानता था, तो मैंने अपनी क़यादत की खातिर अपनी नेशनलिटी को ख़त्म किया। 5 है, उसमें कईमाबाद भी आता है, पिटाई कॉलोनी भी आता है, चक्रा गोट भी आता है, 2.5 नंबर तक का है, जिसमें हमारी अक्सरियत जो है MQM से ज़्यादा है। इस इलाके में देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हमारा ज़िला कोरंगी का कईमाबाद। अगर पार्टी टिकट देती है, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मेरी क़यादत ने अगर मुझे टिकट दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट निकाल के। अजीम, जापान से मोहब्बत है क्योंकि मैंने तकरीबन अपनी जवानी का आधा हिस्सा, बल्कि आधे हिस्से से ज़्यादा मैंने जापान में गुजारा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिंध के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अजीम जापानी मौजूद हैं। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम जापानी साहब, कि आपने अपनी ड्यूल नेशनलिटी को ख़त्म किया, उसकी क्या वजूहात थी? अच्छा सवाल किया आपने। 2018 में जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे उसमें जो है मेरी ड्यूल नेशनलिटी को शायद यहाँ के कानून नहीं मानता था, तो इस वजह से जापान की नेशनलिटी पार्टी की खातिर ख़त्म करनी पड़ी। जहाँ तक ख़्याल है कि लोग, और वो भी जापान जैसी नेशनलिटी को ख़त्म करना मेरे लिए, अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपनी क़यादत की खातिर अपनी नेशनलिटी को ख़त्म किया, सिर्फ इस वजह से कि 2018 का जो इलेक्शन में लड़ सकूं। आप नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो चुकी है और उसके बाद आपके जो लोग हैं उनमें क्या जोश व खरोश पाया जाता है? इस इलाके में देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हमारा ज़िला कोरंगी का कईमाबाद, और माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 100% में से 80% जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ की आबादी में पठान हैं, ज़्यादातर हज़ारे वाले हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं और महाजिर लोग भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि 2018 में यहाँ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो सीटें थी वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी, उसकी क्या वजूहत थी? उसकी वजूहत तो अब आपको भी पता ही है कि क्या वजूहत है। उस वक़्त ज़्यादातर सिलेक्टिंग हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भरपूर मेहनत भी की, और हमारे जो MNA की सीट पे जो साहब आए थे मुस्लिम लीग नून के, वो और MPA की सीट पे जो आए थे उन्होंने भारी अक्सरियत से वोट लिया, दूसरे नंबर पे आए। मगर अगर PTI नहीं होती, अगर जो कहते हैं ना सिलेक्टिंग की वजह से नहीं आते, तो मेरा जहाँ तक ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि 2024 के इलेक्शन के अंदर आप उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से? इंशाअल्लाह देखें, कोशिश में लगे हुए हैं, अगर पार्टी टिकट देती है, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मेरी क़यादत ने अगर मुझे टिकट दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट निकाल के। अजीम जापानी साहब, ये आपके नाम के आगे जापानी लगा हुआ है, तो इसकी क्या वजूहत हैं? क्या जापान से बड़ी मोहब्बत है आज तक आपको? जापान से मोहब्बत है क्योंकि मैंने तकरीबन अपनी जवानी का आधा हिस्सा, बल्कि आधे हिस्से से ज़्यादा मैंने जापान में गुजारा, और मेरे बीवी बच्चे भी जापान की हैं। तो यहाँ पे जब आया पाकिस्तान में दोबारा से, तो यहाँ के लोगों ने मुझे जापानी कहना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जो है सब ने अजीम जापानी के नारे लगाने लग गए। तो फिर अजीम जापानी मेरा, और जो क्या कहते हैं ट्रेडमार्क और आइंदा 2024 के इंतखाबात हैं, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क भर से भारी अक्सरियत हासिल कर सकेगी? इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत हासिल करेगी, बल्कि सिंध से भी इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत हासिल करेगी, क्योंकि हमारी जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, हमारे जो कायद मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, वो इंशाअल्लाह उन्होंने जो है ना
पूरे पाकिस्तान का दौरा करना और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिंध के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और जो हमारा इलाक बन रहा है सारों से दूसरी जमातों से, इंशाअल्लाह यहाँ से भी हम सीट निकालेंगे अल्लाह ने चाहा। आप सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे, नून लीग की अक्सरियत है कि वो यहाँ से सीट निकाल सकेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह देखें, कई माह बाद जो हमारा अभी जो PS95 है उसमें कई माह बाद भी आता है, पिटाई कॉलोनी भी आता है, चक्रा गोड भी आता है, 2.5 नंबर तक का है, जिसमें हमारी अक्सरियत जो है MQM से ज़्यादा है। अक्सरियत हमारी तकरीबन MQM से ज़्यादा है और ज़्यादातर मुस्लिम लीगी वोटर जो हैं ज़्यादा है। और अगर इंशाअल्लाह अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून PS95 से अगर जिसको भी हमारी क़यादत ने टिकट दिया तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अजीम जापानी मौजूद थे, जो पुरज़म है कि 2024 के इलेक्शन में अगर पार्टी ने उन पर एतमाद का इज़हार किया तो वो यहाँ से पार्टी को मायूस नहीं करेंगे और यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।